हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2 का। देखो इसमें क्या कहता है, ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशंस। ये इक्वेशन दी है आपको x माइनस वाई प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू ज़ीरो। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड द x एक्सिस एंड शेड द ट्रायंगुलर रीजन। देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो लाइंस आप बनाओगे, जैसे इन दो इक्वेशनों से दो लाइनें बनेंगी, ठीक है। तो आपने क्या करना है, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल। एक ट्रायंगल बन जाएगा, ठीक है। ट्रायंगल कैसे बनेगा, 3 लाइंस होती हैं ट्रायंगल की, ठीक है। 2 तो इनकी लाइनें होंगी, ठीक है, 2 इक्वेशंस की, और तीसरी लाइन होगी एक्स एक्सिस की। तो वही ये बोल रहा है कि डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस। एक एक्स एक्सिस वाली लाइन हो जाएगी और 2 इन इक्वेशन से लाइन आएगी, ठीक है। तो एक जो ट्रायंगल फॉर्म्ड होगा उसके आपको वर्टिसेस, जो वर्टिसेस होंगी उनकी कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। समझ रहे हो कैसे कह रहा हूँ मैं? देखो जैसे मान लो ऐसा कोई ट्रायंगल बना, ठीक। जैसे मान लो ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट, ठीक है। तो ये वर्टिसेस हो गए, तो इनके कोऑर्डिनेट्स होंगे कुछ, ठीक है ना। एक्स और वाई में कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे इनके, ठीक है। तो वो हम देखेंगे ग्राफ में, ठीक है। उसके बाद कह रहा है शेड द ट्रायंगुलर रीजन भी शेड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ग्राफ अगर हमें बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखो सॉल्यूशन में ये इक्वेशंस लिखते हैं। x माइनस वाई प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो है, और एक है आपके पास 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू ज़ीरो, ठीक। यही है इक्वेशंस, देख लो, x माइनस वाई प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू ज़ीरो। ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई, ठीक है। तो देखो ग्राफ जब भी हमें ड्रॉ करने हैं तो वैल्यूज़ पुट करते हैं x और y की, ठीक है। एक बार x की वैल्यू पुट करो तो y आएगा, y की वैल्यू पुट करो तो x आएगा, उस तरीके से, ठीक है। तभी हमारे कोऑर्डिनेट्स बनते हैं, ठीक। तो फ्रॉम फर्स्ट देखो x माइनस वाई प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो है, इसको मैं ऐसे लिख दूँ x माइनस वाई इक्वल टू माइनस वन, कोई दिक्कत नहीं है। पुट करो इसमें x को ज़ीरो, देखो पुट x ज़ीरो करेंगे तो ज़ीरो माइनस वाई इक्वल टू माइनस वन, तो माइनस वाई इक्वल टू माइनस वन, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल, तो y कितना आ गया आपके पास, 1 आ गया। क्या इतनी बात क्लियर है? ठीक है। सिमिलरली आप इसमें y को ज़ीरो करोगे अगर, तो देखो y ज़ीरो करेंगे तो x माइनस ज़ीरो इक्वल टू माइनस वन आएगा, तो x कितना आ जाएगा, माइनस वन। समझ रहे हो कैसे किया? इसको भी ब्लॉक में लिख देते हैं यहाँ पर, देखो ये तो अब ईजी लग रहा होगा आपको, ठीक है ना। देखो ये तो सेम काम है, सिर्फ बस ट्रायंगल बनेगा, उसमें उसकी वर्टिसेस पे कोऑर्डिनेट्स देख रहे हैं हमें क्या है, और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो x देखो अगर ज़ीरो है हमारे पास तो y 1 आता है, और y ज़ीरो है तो x माइनस वन आता है, ठीक है। एक तो ये बन गई। फ्रॉम सेकंड की बात कर लेते हैं। फ्रॉम सेकंड में देखो क्या है, 3x प्लस में 2y माइनस में 12 इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। इसको मैं हम ऐसे लिख सकते हैं 3x प्लस 2y इक्वल टू में 12। यहाँ भी क्या करो, पुट x इक्वल टू ज़ीरो, तो 3 इंटू में ज़ीरो प्लस में 2y इक्वल टू में 12, 3 इंटू ज़ीरो ज़ीरो प्लस में 2y इक्वल टू 12, तो y कितना आ जाएगा, 2 6 ज़ा 12, तो 12/2, 2 6 ज़ा 12, तो y कितना आ गया आपके पास, 6 आ गया इसमें, क्लियर। उसके बाद देखो पुट y को करो ज़ीरो, पुट y ज़ीरो करेंगे तो देखो 3x प्लस में 2 और ये ज़ीरो हो गया, ये 12, तो 3x प्लस ज़ीरो इक्वल टू में 12, तो 3x इक्वल टू आ गया 12, और x कितना आ जाएगा, देखो आपके पास ये 12 और ये 3 नीचे चला जाएगा, 3 4 दा 12, तो x कितना आ गया आपके पास, 4 आ गया। इसको भी ब्लॉक में लिख देते हैं हम। देखो समझ पा रहे हो या नहीं, बताओ ये बातें बहुत सिंपल हैं, ठीक। देखो x ज़ीरो रखा तो y कितना आया 6, और y ज़ीरो रखा तो x आया 4। इतनी बात क्लियर है? ये कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे पास, ठीक है। अब चलते हैं हम ग्राफ पे, ग्राफ में देखते हैं ज़रा कि कैसे लाइंस बनती हैं इसकी, ठीक है। तो चलो ग्राफ पे चलते हैं। देखिए इसमें ग्राफ में, ये मैंने इसमें पहले से ही बना रखा है, ठीक है। ग्राफ में देखो ज़रा x एक्सिस और y एक्सिस पे नंबर आपको कैसे पता चलेंगे लेने हैं। देखो इधर देखो x में क्या है, 0 माइनस वन, और इधर क्या है 0 4, यानी कि 1 2 3 4 5 वाला ही चल सकता है, क्लियर, x एक्सिस पे। और y में देखो क्या है, 1 0 है और 6 0 है, ठीक है। तो इसका मतलब इसमें भी 1 2 3 4 5 यही सब चल सकता है। तो यही मैंने x एक्सिस पे और y एक्सिस पे बनाए हैं, क्लियर। प्लस x में प्लस वाले, माइनस x में माइनस वाले, प्लस y में प्लस वाले, और माइनस y में माइनस y वाले, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन को देखते हैं हम। फर्स्ट इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, x 0 है, y 1 है। x 0 और y 1 मतलब ये वाला पॉइंट बनेगा, ठीक है। इसको लिख लेते हैं हम, 0 है और ये 1 है। दूसरा क्या है, देखो माइनस वन और 0, x माइनस वन है, मतलब माइनस वन कौन सा होगा आपके पास, देखो x माइनस वन मतलब ये वाला, x माइनस वन, और y ज़ीरो और x माइनस वन मतलब ये वाला पॉइंट बना। इसको भी लिख लेते हैं हम, कितना है ये, माइनस वन और 0, क्लियर। और इन दो पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे, ठीक है, ताकि एक लाइन ड्रॉ हो जाए, क्लियर। तो ये हम इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर देंगे, क्लियर। और इस पर लिख दो ये कौन सी इक्वेशन थी हमारे पास, ये थी हमारे पास x माइनस वाई प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो वाली थी, ठीक है। कर दोगे इस तरीके से। अब आ जाओ सेकंड इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स पे। सेकंड इक्वेशन के कोऑर्डिनेट क्या हैं,
x0 है y6 है, x0 और y6 ये वाला बनेगा, x0 और y6 तो मतलब 0,6 हो गया। फिर क्या है 4,0 है, ठीक है, मतलब x4 है और y0 है, मतलब ये वाला बनेगा, ठीक है। इसको भी लिख देते हैं हम 4,0। कितनी बात क्लियर हो रही है या नहीं हो रही है बताओ जल्दी से, क्लियर हो रही है, ठीक है। अब देखो ज़रा इन दो पॉइंट्स को भी हम ज्वाइन कर देंगे। तो देखो इन दो पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन करेंगे तो ये देखो इस तरीके से बन जाएगी आपके पास, इस तरीके से, ठीक है। ये ज्वाइन कर दी हमने लाइन, क्लियर। और यहाँ पर देखो ज़रा, अब आप इसकी हम इक्वेशन लिख देते हैं। ये क्या थी हमारे पास, 3x प्लस में 2y और माइनस में 12, ठीक है, इक्वल टू 0। अब देखो ज़रा, जब वो ये बात बोल रहा था आपको, यहाँ पर बोल रहा था ना, ये देखो डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस। अब देखो एक ट्रायंगल बन रहा है, अगर आप ध्यान दो इसको, जैसे मान लो ये A पॉइंट है, ये वाला B पॉइंट है और ये वाला पॉइंट क्या हो गया आपके पास, ये C पॉइंट हो गया, ठीक है। अब इस C के देखो ज़रा कोऑर्डिनेट्स देखो क्या है, देखो ये x वाला 2 आ रहा है और y वाला 3 आ रहा है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 2,3। क्या इतनी बात क्लियर है बताओ। तो जो ये बात बोल रहा था ना यहाँ, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस। देख लो ये जो ट्रायंगल बन रहा है ABC, ये वाला ट्रायंगल, ये ABC जो ट्रायंगल बन रहा है ये किस से बन रहा है, इन दो लाइनों से बन रहा है और एक एक्स एक्सिस से बन रहा है। समझ रहे हो बात को, ये चीज़ थी क्लियर। तो हमें ट्रायंगल पता चल गया ये ABC है, क्लियर। और इसमें हमें क्या करना है, इनके कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं अलग से, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देते हैं A के कितने होंगे, देखो A पॉइंट का कोऑर्डिनेट था -1,0 और B का था हमारे पास 4,0 और C का कितना था हमारे पास 2,3। ये आए हैं वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। और उसने ये भी बोला था आपको कि इनको शेडिड भी करना है, ठीक है। तो शेडिड कर दो इस ट्रायंगल को, देखो शेड कर देते हैं हम ताकि ये पता चले हमें, ठीक है। ये वाला, ये मैं शेड कर देता हूँ इसको इस तरीके से, ठीक है। तो ध्यान से बनाने हैं आपको ये, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है इस तरीके का, ठीक है। तो ये आपको ध्यान से करने हैं, ठीक। तो ये शेड क्यों कर रहे हैं हम एक्चुअल में, ताकि ये पता रहे कि ये वाला ट्रायंगल है, ठीक है, इसलिए, ठीक है। उसने बोला भी है इसलिए भी करना है। तो इस तरीके से आप ये इसको शेड कर दोगे, ठीक है, क्लियर। तो ये ABC एक ट्रायंगल बन गया आपके पास, क्लियर। और इसको अगर आप यहाँ लिखना चाहते हो तो यहाँ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं हम, इन ग्राफ ABC इज़ अ ट्रायंगल, ठीक, एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ये होती हैं ABC, ठीक है, वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल और देखो A के कितने थे हमारे पास -1,0 और B का 4,0 और C का कितना था 2,3 था, ठीक है। इस तरीके से आप ये लिख सकते हो, क्लियर। तो समझ में आया आपको कैसे बनाया है हमने ये ग्राफ और इक्वेशंस कैसे सोल्व की हैं, ठीक है, समझ रहे हो। सोल्व मतलब मेरा कहने का मतलब कोऑर्डिनेट्स कैसे निकाले हमने इक्वेशंस के, ठीक है। फिर उनको यहाँ पर ड्रॉ किया, लाइंस बनाई, फिर एक ट्रायंगल बना, ट्रायंगल के हमने देख लिए पॉइंट्स क्या क्या बन रहे हैं, ABC बन रहा है, ठीक है, और उनके कोऑर्डिनेट्स लिख दिए, क्लियर। यही आपसे पूछा गया था, क्लियर है इतनी बात, ठीक है। कर लोगे ये क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल है। ओके जी, थैंक यू।